मिला तो इधर भी दिनांक 6 जुलाई को थाना बिहार अंतर्गत मौरावा बिहार मार्ग पर केदार खेड़ा नार पुलिया के पास सड़क के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी पहचान न होने के कारण 72 घंटे बाद नियमानुसार उसका पोस्टमार्टम कराया गया। काफी प्रयास किया गया था कि इसकी पहचान हो जाए, जिसके लिए अलग अलग टीमें भी भेजी गई थी, लेकिन पहचान नहीं हो पाई थी। इसमें जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें काज ऑफ डेथ कोमा ड्यू टू एंटीमार्टम हेड इंजरी आने पे थाना बिहार में ये हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद ये भी विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। 11 जुलाई को एक घटना का अनावरण न होने पर हमने अपनी स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को भी इस कार्य में लगाया। स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने लगभग 1.5 किलोमीटर पूर्व केदार खेड़ा में लगे एक सीसीटीवी से एक बहुत छोटा सा क्लू प्राप्त किया कि एक सेलेरियो कार 6 जुलाई को रात्रि में लगभग 2:31 पर आती है और 7 मिनट बाद वही कार वापस जा रही है। इसी आधार पर इन लोगों ने फिर उस कार का पीछा करते हुए एक रास्ता को ट्रैक किया। ट्रैक करते हुए राजाजीपुरम तक पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पाया कि एक महिला उस कार से उतर करके एक गली में जा रही है। फिर इन लोगों ने वहां मैनुअली काम करना शुरू किया। 4-5 घरों को इन्होंने चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद उस महिला की पहचान की और पहचान करने के बाद इस घटना का इन लोगों ने अनावरण किया। इसमें ये पाया गया था कि मृतका, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, ये अविवाहित थी। वो किसी न किसी रूप में राधाकांत दुबे और कुक्कू, जो इसका मूल अभियुक्त है जिसने हत्या किया था, इसने मृतका, अब उसके कथनानुसार कि मृतका उसके घर में रहने के लिए दबाव बना रही थी और जिससे परेशान होकर के उसने लगभग 2:30 बजे दिन में 6 तारीख को 5 तारीख को दिन में 2:30 बजे घर पे अपना बुलाया। बुलाने के बाद कोल्ड ड्रिंक में इसने नींद की दवा दे दिया था
और जब उसको नींद में आ गई थी तो ईंट से उसके सर पे वार किया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसके डेड बॉडी की डिस्पोज आपके लिए उसने उमेश चंद मिश्र जो कार मालिक है, तो उमेश चंद यादव जो कि कार मालिक है, उसको शव फेंकने के लिए तैयार किया। साथ में एक और महिला थी जो सर्विस करती है केजीएमयू में, उसकी भी मदद लिया। वो भी पूर्व से परिचित है और उस महिला को पूछताछ में उसने बताया कि महिला को इस नाते से गाड़ी में लेकर के हम लोग आए थे कि ताकि अगर पुलिस रोकती तो ये बताने के लिए कि हम परिवार के साथ जा रहे हैं, किसी की तबीयत खराब है उसको दिखाने के लिए, ताकि पुलिस परेशान न करे और पूछताछ न करे। इस तरह से इलाज करके सुनसान स्थान पर के डाल दिए थे ताकि उसकी पहचान न हो पाए। लेकिन हमारी स्वाट टीम, बिहार पुलिस और सर्विलांस टीम ने इसमें परिश्रम करके और इस घटना का सफल अनावरण कर लिया। इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि राधाकांत दुबे जो है, इस पे कुल 18 मुकदमे पंजीकृत हैं और इसको आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। इसके बाद ये जमानत पे बाहर था। दूसरा जो गाड़ी जो चला रहा था और गाड़ी मालिक है उमेश चंद यादव, इस पे कुल 6 मुकदमे हैं, जिसमें एक मुकदमे में इसको भी आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है और ये आजीवन कारावास हाई कोर्ट से जमानत में बाहर है। सर मृतका से इस अभियुक्त का संपर्क कैसे हुआ? ये लोग कैसे रिलेशनशिप में थे, मतलब किस तरीके से टच में थे? अब ये आगे विवेचना में क्लियर होगा कि कैसे संपर्क में थे, लेकिन इनका दोनों का अगल बगल में घर है और अभी परिवार वाले बता रहे थे कि ये इनके यहाँ काम करने का भी काम करती थी, खाना बनाने का। और ये मृतका जो लगभग 38-40 साल एज रही होगी, अविवाहित थी, इनके घर आना जाना था, ये काफी समय से एक दूसरे से परिचित थे। साथ में ये जो दूसरी महिला जो इस डेड बॉडी के डिस्पोज ऑफ में रही है, ये भी राधाकांत दुबे के सीधे संपर्क में है और उसका भी इनके साथ जो भी संबंध रहे होंगे आगे पूछताछ में क्लियर होगा। सर आजीवन कारावास था, कृष्णनगर से दोनों सीटर थे। क्या लग रहा है कि पुलिस की कहीं से वहां से लापरवाही है कि मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी लोग की, क्योंकि आजीवन कारावास था, इनकी गतिविधियों पर नजर नहीं थी पुलिस की? नहीं, आजीवन कारावास की सजा चूंकि अलग अलग मामलों में था, ये मर्डर के, हाँ हिस्ट्री सीटर है, लेकिन हिस्ट्री सीटर अगर इस तरह से घर में काम करने वाली कोई महिला आ रही है या उसके साथ जो भी संबंध रहे हों, मर्डर कर देगा तो ये बहुत थाने के स्तर पे इसका मॉनिटरिंग। हाँ, अगर कोई और घटना करते जैसे सड़क के बाहर करते तो उस पर मॉनिटरिंग होती, लेकिन घर के अंदर अगर कोई इस तरह का करता है। पुलिस सर तीनों आरोपियों में सबसे पहले किसने सबसे पहले कौन सी? सबसे पहले पुलिस जो है महिला के संपर्क में आई है, महिला को चिन्हित किया गया था। महिला को चिन्हित करने के बाद फिर गाड़ी और उसके मालिक, इसके बाद फिर मूल जो हत्या करने वाला मुख्य अभियुक्त है उसके तक पहुंचे हैं। सर टोटल कितने कैमरे सर्च करने पड़े पूरा खुलासा करने के लिए? ये संख्या तो काफी ज्यादा है, जो अभी अनुमानित है 400-450 कैमरा इन लोगों ने देखा था। रोड चूंकि चिन्हित कर रहे थे तो 400 से अधिक कैमरों को, 450 से अधिक कैमरों को इन लोगों ने देखा था। ये अलग अलग धारा के हैं, इसमें 4/25 आर्म्स एक्ट का है, लूट का भी है, मर्डर का भी है, एनडीपीएस एक्ट है, गुंडा एक्ट है, 307 है। तो इस तरह से अलग अलग सफलता करने वाली टीम को किस तरीके का पुरस्कार दिया? इसमें सबसे लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ रेंज महोदय की तरफ से पूरे हमारी टीम को, क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था, अज्ञात महिला का शव मिला था, इसमें कोई क्लू नहीं था, इस पे 50,000 रुपए का पुरस्कार उन्होंने घोषित किया है।